भक्ति मार्ग है, ध्यान भी, योग भी एक मार्ग है, ज्ञान भी एक मार्ग है। पर कोई चीज हम क्यों करें, ये पहले आज मैं बताना चाहूंगा। जो हमें प्रिय है, जो उस प्रिय का वियोग हम नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा प्रिय आपको सुख है। सो के भी आप सुख चाहते हैं, कुछ देख के भी आप सुख चाहते हैं, कुछ खा के भी आप सुख चाहते हैं। तो हम सुख का वियोग नहीं चाहते। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक सूत्र दिया, ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योने लेते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रियों के विषय के संयोग से कोई चीज जो मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरा देह है, मेरा मन है, इन मेरे उपकरणों के माध्यम से जो चीज मिलती है और से, वो सदा नहीं है। वो जो संस्पर्श है उसका योग है, उससे मिलने वाला सुख मेरे मन, मेरे तन, मेरी इंद्रियों के माध्यम से जो किसी का संस्पर्श मिलना है, उससे जो पैदा होता है सुख भोग आद्यंतवंता, वो आदि वाला है और अंत वाला है। और हम उस प्रिय सुख का अंत नहीं चाहते। इसी तरह और दूसरा विषय भी ले लीजिए। शरीर के कारण हमें लगा हम जिंदा है, शरीर नहीं रहता हमें मौत लगती। अब शरीर के कारण हम जीवित हैं या शरीर मैं हूं, तो हम मैं का भी अंत नहीं चाहते। मैं का अंत अर्थात मैं की मृत्यु नहीं चाहते। पर अभी आप अंत होने वाले हैं, अर्थात जो मैं हूं ये न रहूंगा, ये मेरी आज की समझ है। इसीलिए देहांत प्रिय नहीं लगता, क्योंकि देहांत नहीं लगता, मुझे अपना अंत दिखाई देता है। देहांत माने मेरा अंत, मैं न रहूंगा, और मैं अपने नाश को पसंद नहीं करता। या तो मैं देह न हूं, मैं वो हूं जिसका अंत न हो। मुझे मेरा अंत अच्छा नहीं लगता, इसलिए या तो मैं जिसका अंत नहीं होता वो मैं हूं, तो अंत नहीं होगा। और यदि मैं अंत होने वाला हूं तो दुख होगा। इसी तरह जो मेरे हैं, जो मेरे सुख के साधन है, चाहे परिवार हो, जरा बाहरी परिवार है और नजदीकी परिवार है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी इंद्रियां, ये भी मेरा परिवार है। इनके साथ में रहता हूं, इनके द्वारा मैं सुख लेता हूं, इसलिए इनका अभाव भी मुझे दुख देगा। न रहने वाले माध्यम से लिया गया सुख दुख देगा।
न रहने वाला मैं मुझे मौत देगा, न रहने वाला सुख मुझे दुखी कर जाएगा। इसलिए किसी ऐसे की खोज करें कि क्या ये न रहने वाला ही मैं हूं, या इन माध्यमों से ही सुख मिलता है, सुख और नहीं है। क्या मेरे पास मेरा सुख भी है क्या, या ये जो मेरा अस्तित्व है, मेरा समझाने के लिए फिर मैं घिसा पिटा उदाहरण लेता हूं। एक मिट्टी का अपना अस्तित्व है, एक मिट्टी में घड़े का अस्तित्व है। तो जो मिट्टी में घड़े का अस्तित्व है वो न रहने वाला है, घड़े का। यदि मिट्टी ने न रहने वाले को मैं बना लिया, मैं स्वीकार कर लिया, तो मरेगी। दूसरे, मिट्टी का विस्तार कितना है, पर यदि वो इसी घड़े को ही मैं मान ले तो इतनी हो गई, सिमट गई। मिट्टी सिमटी नहीं, मिट्टी कोई हमने समेट नहीं दी, सब जगह की मिट्टी कोई घड़े में बंध नहीं गई, पर ये समझ ही कि मैं घड़ा हूं, समझो मिट्टी इतनी ही और ये हो गई इतनी सी, घड़ा हो गई। यदि उसे अपना विस्तार चाहिए तो घड़े को बढ़ाए, ये भी एक वैज्ञानिक तरीका। घड़ा को बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। पहले सकोरे को घड़ा बनाए, फिर घड़े को मटका बनाए, फिर मटके को मकान बनाए, और मकान को और लाल किला बनाए, ताजमहल बनाए, बड़ा बनाए, फिर भी बंद करके व्यापक हो। इसलिए कर्म से, आप कर्म का विश्वास करते हैं, उपनिषद कहते हैं कर्म द्वारा तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होगी, चाहे मर जाओ चाहे कर करके। इतना विस्तार तुम करके बढ़ा के सोच लो, जब अभी सोचो क्या बन जाओ तो व्यापक हो जाओ। इसलिए कर्म मार्ग नहीं है मुक्ति का, कर्म मार्ग नहीं है कामनाओं की पूर्ति का। तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी मांग कर्म से पूरी नहीं होगी। कर्म तो अनित्य सुख देते हैं, नास्ति अकृतः कृतेन। जो भी कर्म से होगा, या यद यद जन्यम, कर्म जन्य, कर्म से जो उत्पन्न होगा वो कुछ समय ही रहेगा। चाहे देह है, चाहे घड़ा है, चाहे कोई चीज है, चाहे सुख है, जो उत्पन्न हुआ उसका तिरोभाव, प्रादुर्भाव, तिरोभाव, जन्म और मृत्यु, जर बना सो मिटा। और हम अभी पैदा हुए सुख को जानते हैं, पैदा हुए देह को जानते हैं, मिलने वाली वस्तुओं को जानते हैं, और सब ये वियोग होने वाली है, मुझे चैन नहीं देंगी। इसीलिए एक लाइन कभी हमने प्रवचन में सुनी कि ये अच्छे अच्छे हैं और घर में लच्छे हैं और फलाने गुलदस्ते हैं और बच्चे बच्चे हैं, कच्चे हैं, सब ऐसे बोलते। एक लाइन के अंत में बोलते हैं सुख तो है लेकिन चैन। क्योंकि सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हें लगता है तो सुख तो है। अब जीना अच्छा तो लगता है, नहीं अच्छा लगता। जीना अच्छा तो है पर जी के दिखाओ। अब ये तो मैं नहीं कह सकता जीना बुरा लगता है। ये जीना, ये बने रहना अच्छा लगता है, पर करोगे क्या? क्या आप कर्म से बने रहोगे? कोई ऐसा कर्म है जो बने रह सको? एक ही मार्ग है। सत्य क्या है? परमात्मा क्या है? था क्या? है क्या? रहेगा क्या? जो है वो कितना है?
जो हुआ है वो कितना है? तो जो उत्पन्न होगा उसका काल होगा, समय। कोई चीज पर जब, ये तो सूत्र की तरह बोलते हैं, समझाने के लिए उदाहरण देता हूं, नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये घड़ा वड़ा पानी और लहर जो बना बताता हूं समझाने के लिए, नहीं तो सीधा सत्य क्या है कि जो पैदा होता है वह काल के अंतर्गत है। पैदा हुआ, उसका समय है रहने का और मिट जाना। वो समय के पार नहीं है, कालातीत नहीं है। जो जो पैदा हुआ है, पहली चीज तो पैदा होना ही बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले नहीं था, तो सदा तो है ही नहीं, अभी हुआ। इसके पहले नहीं था, इसके पहले कुछ था। जो चीज बनी इसके पहले कुछ था, उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो पैदा हुआ उस पर ध्यान है हमारा कि ये है, और वो रहेगा नहीं। तो काल से सीमित, समय से सीमित है जो पैदा हुआ, और जिसका जो एक रूप है, जिसका वो सर्व रूप नहीं हो सकता। जैसे आप आदमी हो, मनुष्य की शकल के हो, तो आप जानवर नहीं हो। एक रूप आपका है तो सर्व रूप आप नहीं हो सकते। चलो बनो, मान लो, कल्पना करो आप योगी हो, मान लेते हैं आप योग सिद्ध हैं, तो आदमी के बजाय चलो कुत्ता बन गए, तो फिर आदमी ना रहे, उतनी देर कुत्ता हो गए। मान लो शेर हो गए, तो शेर हो गए, फिर आदमी न रहे, कुत्ता न रहे। आप सब कुछ बन के दिखा दो कर्म से, तो हम आपके चेला बनेंगे, आप तो हमारे बनोगे नहीं। हमने बड़ी कोशिश की कि लोग मेरे चेले बन जाएं। मेरे चेले का अभिप्राय जो मैं बताता हूं ये समझ जाए, बस इतना ही है चेला बनने का। कान फूकने वाला धंधा ठीक नहीं। आप सर्वरूप मेहनत से, कर्म से, कोई ऐसा मिस्त्री किसी एक शकल को सब शकलों की बना नहीं सकता। घड़ा बना देगा तो वो सकोरा न रहा, यदि सकोरा है तो घड़ा न रहा। और हम सत्य को, भगवान को या तो अरूप कहते हैं या फिर सर्वरूप कहते हैं। सत्य को अर्थात परमात्मा को। एक रूप तो बहुत है, गधा एक रूप है, कुत्ता एक रूप है, सांप एक रूप है, बिच्छू एक रूप है, आदमी एक रूप है, औरत एक रूप है, सब एक रूप हैं। पर परमात्मा या तो कोई रूप नहीं है या सब रूप उसी के हैं। सत्य के लक्षण है, और सत्य ही हम परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा का एक नाम सत नाम है, और हमारे यहाँ तो प्रचलित ही है। जब सत नाम भी नहीं बोलते थे तब भी हम सत्य नारायण तो बोलते ही थे। आज भी सत्य नारायण के मंदिर हैं, पर मंदिर तो एक रूप का ही बनेगा। यदि सत्य नारायण का है तो राम का नहीं है, राधा कृष्ण का नहीं है। पर सत्य नारायण के प्रतीक के माध्यम से ये हम समझाना चाहते हैं कि सत्य नारायण वह है जिससे भिन्न कोई शकल नहीं है। आप एक रूप हैं या सर्वरूप? अभी आप एक रूप है या अरूप भी है, ये समझना है। क्योंकि जो सर्वरूप है वो मेरा रूप भी है, और जो सब रूपों में है मेरे रूप में भी है, और जो मेरे रूप में है वो अरूप भी है। उस सत्य को खोजना है। ये कथा वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है। इसकी खोज करनी है परमात्मा की। नहीं तो पूजते रहो, मानते रहो, बुद्धू के बुद्धू बने रहो। कितने युग हो गए
हम सबको भगवान को मानते, पर मृत्यु की समस्या हल नहीं हुई। हम कहते हैं जिसके पाने से मृत्यु मृत्यु नहीं रहती, जिसके पाने से व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, नारायण हो जाता है। जिसके पाते ही हम नर नहीं रहते, नारायण हो जाते। जिसके जानते घड़ा घड़ा नहीं है, मिट्टी हो गया। और जिसके पाते सीमित नहीं, असीम हो गया, पाते ही जानते ही। आप समय से सीमित, आप देश से सीमित। सीमाएं तीन हैं। रूप से सीमित, आपका ये रूप है, ये नहीं है, इसलिए आप सर्व रूप नहीं है। इसलिए रूप से अर्थात वस्तु छिन्न है, आप यही हैं, ये नहीं है, यही है। आप क्या क्या नहीं है ये बताना बड़ा कठिन है, क्या क्या नहीं है। आप कुत्ता नहीं है, गधा नहीं है, सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है। एक बात कह दो, हम आदमी हैं और कुछ नहीं। ये घड़ा है बस, और कुछ भी नहीं। ये मकान नहीं है, ये सकोरा नहीं है, ये ईंटा नहीं है। नहीं तो बहुत है तो थोड़ा। तो हम समय से भी बंधे हैं, देश से भी, इस देश में हैं, और एक रूप में भी बंधे हैं, भगवान। देश से नहीं बंधे, केवल एक देश में नहीं रहते, सर्वदेशी है। आजकल भगवान को लोग ऊपर बैठ रहे, ऊपर है, कोई नीचे है, कोई इधर है, कोई उधर है। इधर उधर ऊपर नीचे तो दुनिया है, भगवान तो ऊपर नीचे सब जगह है। भगवान को लोगों ने कथा कर करके जाने क्या बना दिया। और भगवान तो तुम बना ही नहीं सकते हो, तुम जरूर बन गए मूर्ख। भगवान को क्या बनाओगे? बनाते बनाते तुम ही मूर्ख बन गए, समय बर्बाद किया, बना कुछ भी नहीं। तुम मृत्यु से छूटे, तुम जन्म मरण के ख्याल से, आवागमन के ख्याल से, हानि लाभ की चिंता से मुक्त हुए। और भगवान किस लिए था? आखिर भगवान किस मर्ज की दवा है? सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए भगवान है? जैसे कोई ताश गोली खेल करके, कोई खेल खेल करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कई जरूरत के काम हो सकते थे तो खेल के बर्बाद किया। क्यों करें? क्या थोड़ा मन को खुशी भी तो चाहिए। ये मनोरंजन का विकास क्यों हुआ? हम दुखी मन को थोड़ा फुसलाना, खिलाना चाहते हैं। कई लोग इतना कीमती समय भगवान के पाने में लगाते हैं और पा नहीं पाते। कई गरीब लोग यात्राएं करते हैं भगवान के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। खाने को रोटी ठीक नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं, फिर भी तीर्थ यात्रा करते हैं। गरीब लोग करते हैं। कोई ना कोई सुना है कि भगवान है, मिल जाए, सब दुखों से छूट जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, आवागमन से, बंधन से मुक्त हो जाए। अब ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मरे तो मैं रो, मैं मरूं तो ये रोए। और जो है न पैदा हुआ कभी, न कभी मरेगा। जो है हम उसी को कहते हैं। है वो जो पैदा नहीं होता। है को कारीगर भी पैदा नहीं करते। पहले भी कभी पूछता हूं कि मिट्टी है तो कुम्हार क्या मिट्टी को पैदा करता है? तुम्हारे यहाँ या कहीं भारत में कुम्हार मिट्टी को पैदा करते हैं या घड़े बर्तनों को पैदा करते हैं? लोहार औजार पैदा करता है।
जो है उसको कोई पैदा नहीं करता, वो स्वयंभू है। स्वयंभू, वो स्वयं है, वो था। ये नहीं कि बीच में बरसात में पैदा हो गया, ये कलयुग में पैदा हो गए। कलयुग में कई चीजें पैदा हो गई जो 50 साल पहले पूजे नहीं जाते थे, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, आज अस्तित्व में आ गए। जैसे बरसात में मेढक होते हैं, केचुए होते हैं, किसी ऋतु में फिर खो जाते हैं, ऐसे कई चीजें। भगवान कोई सतयुग में पैदा हुआ, उसके पहले था ही नहीं। और कलयुग में भगवान मर गया। सत्य था, है, आगे भी रहेगा। जो मर गए उनसे मिलना चाहो आज नहीं मिल सकते। जो पैदा हुए हैं 50 साल पहले, उनसे लोग नहीं मिल सकते थे। मान लो मैं हूं स्वामी परमानंद, 100 साल पहले स्वामी परमानंद को इस रूपरेखा वाले को मिलना कोई चाहता तो नहीं मिल सकता, क्योंकि था ही नहीं। और अब मिल सकते हैं, पहले नहीं, और कुछ वर्षों बाद नहीं मिल सकेंगे। भविष्य वालों को इस रूप में मैं नहीं मिल सकूंगा। बात समझ रहे हैं ना? यदि भगवान भी पैदा होते तो उसके पहले वालों को न मिलते। भगवान यदि पैदा हुए होते तो इस समय वालों को मिलते, बाद में नहीं मिलते। पर भगवान पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे। इसलिए मैं चर्चा करता हूं कि थोड़ा बुद्धि का भी स्तर विकसित हो। देखो, तुम्हारा टाइम तो जाया होता है, मेरा भी। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नहीं अपना टाइम बर्बाद करते। हम किसकी सौगंध खाएं, अब हमारा समय बर्बाद ही नहीं होता। हमारा तो सफल हो गया समय। अब हम तुम्हारा काम करें, देश का करें, राम सेतु का करें, गरीबों का करें, हॉस्पिटल का करें, स्कूल का करें, हमारा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। और तुम घर का काम करते हो, सो भी बर्बाद ही होना है, और यहां भी आके समय ही बर्बाद करते हो। कई बार लगता है हमारा कथा में टाइम चला गया, ये नुकसान हो गया, ये गड़बड़ हो गई, ये हो। क्या है, कथा सुनने के बाद भी कोई कर्तव्य बाकी रह जाता है। इतना खाली हो जाओगे जैसे अपने को कुछ भी करना और पाना बाकी न रहे। इसका नाम है सत्संग। कुछ ना पाना बाकी रहे, ना कुछ खोने का डर रहे, पाने का कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, कुछ बचाना नहीं। अभी किसी को पद बचाना है, सुख बचाना है, धन बचाना है, परिवार बचाना है, देह बचाना है, ये बचाना है, वो बचाना है। पकड़े रहो, बचाए जाओ, और रोते जाओ, मरते जाओ, रोते जाओ, खोते जाओ। बचा पाओगे नहीं, रोते जाओ, ये चला गया, वो चला गया, ये जवानी चली गई, बचपन चला गया, सम्मान पहले वाला चला गया, कुछ मिल गया, कुछ गया, बस इसी पाए और खोए में उलझे रह जाओ। इस उलझन से मुक्त होना, इसलिए भारत ने इस धरती पर सत्संग के द्वारा ऐसा बोध दिया कि कुछ पाना बाकी न रह गया। ऐसी बुद्धि दी, ऐसी सूझ दी भारत के लोगों ने। और कई लोगों को इस देश की महत्ता का पता ही नहीं पता। वो देख लिया मंदिर में पुजारी एक जगह खराब है, सो अखबार में आ गया। किसी मठ मंदिर में एक साधु के कपड़े में गड़बड़ की, अखबार में आ गया। या कोई कथा था लिखते समय कोई कहानियां गढ़ के कोई चीज बताई तो मिथक कह दिया। जानते हो भारत ने क्या दिया है?
विश्व में कोई भी देश ने नहीं दिया जो भारत ने दिया है। ये सच कहता हूं। और ये नहीं कि मैं कमरे में कोई गुरु मंत्र दे रहा हूं चोरी से। पूरे देश के और कम से कम भारत के उन सभी नेताओं को जो पागल हुए हैं, उन सबको चुनौती है कि वो बात करें कि भारत ने क्या दिया है। और तुम जिनके तलवे चाटते हो वो क्या दे रहे हैं। जिस देशों की प्रशंसा करते हो वो कचरा भी नहीं। वे कहते हैं चरण धूल। क्या है? जानवरों की तरह फिरने वाले स्वच्छंद। जानवर को भी एक आजादी है, लेकिन वो जानता क्या है। जानवर भी स्वस्थ होते हैं, जानवर भी सुंदर होते हैं। यदि कोई अन्य देशी सुंदर है, स्वस्थ है, बुरा नहीं है, लेकिन इतना ही है क्या। हमारे यहाँ तो कहते हैं जो परमात्मा से विमुख हैं, नासमझ हैं, वो मूली के खेत हैं। और तो जंगल काटा जाता है तो जड़ बचती है। मूली के खेत में तो जड़ भी नहीं बचती, वो भी उखड़ जाती है। ये परमात्मा से विमुख लोग, कुछ भी नहीं बचना उनका। यदि तुम भी विमुख हो तो तुम्हारा भी नहीं। ये नहीं कि मैं भारत की महिमा गा दी तो तुम्हारी भी गा दी। ये ध्यान रखना, मैंने तुम्हारी महिमा नहीं गाई। मैं तो मानता हूं कि तुम महिमा गाने लायक हो सकते हो। भारत की महिमा देवताओं ने गाई। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इस धरती के भाग्य देवताओं को भी, और ये मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्या वहां कोई अच्छाई नहीं है? देवता हमसे 1000 गुना अच्छे हैं, पर स्वर्ग के सुख में फंस गए। सत्य का अनुसंधान नहीं करते। धनी हमसे 1000 गुना अच्छे हैं, ध्यान रखना। हमारी संस्थाएं धनी चलाते हैं, धनी हमसे बहुत अच्छे, पर धन के मद में सत्य का स्मरण ही भूल गए। हमसे अधिकार में, पद में लोग बड़े हैं नेता। हम 10 नौकरी किसी को नहीं दे सकते। इनकी कलम से हजारों आदमी आज नौकर हो सकते हैं, जीविका चल सकती है। बहुत अधिकार है इनके पास, पर हैं क्या? स्वयं अभी संतुष्ट नहीं, स्वयं अधूरे हैं। किसी को टिकट न मिले, किसी को पद न मिले, मरे जाते हैं। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन जिसे इस धरती पर कुछ पाना लगे नहीं कि कुछ मुझे कमी है। ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य बनाते हैं गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, कि जिसको पाना नहीं है और उसका खोने का कोई डर नहीं है। क्योंकि जो खोएगा वो झूठ, जो मिलेगा वो झूठ। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जाएगा वो बनावटी, बना बनावटी, गया बनावटी, मिला बनावटी। सत्य तो था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। सत्य में कोई वृद्धि नहीं, सत्य का कोई विकास नहीं, सत्य का कोई विनाश नहीं, सत्य का प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं। वो था जैसा, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य जैसे था वैसे ही रहेगा। और वो सत्य समझोगे ना, वो सत्य तुम हो। तुम माने ये तो न रहने वाला है। जब मैं तुम कहता हूं, यहां दोनों बैठे, न रहने वाला भी और यही रहने वाला। जब हम तुम कहते हैं तो कथा करने वाले का भी पता नहीं ध्यान क्या है, पर सुनने वालों का ज्यादातर ध्यान तुम कहते ही इसी न रहने वाले पर आ जाता है। इसीलिए जब वो कहते तू वह है जिसमें सारी दुनिया बनती है, तो ये बात कहते हैं सिर के ऊपर से। कई लोग बताते हैं कि आपकी बात तो ऊपर से निकल गई।
ऊपर ही से निकल जाएगी। भीतर तक ये बात तब जाए जब थोड़ा भीतर हो। और कल रात को मैंने गीता का श्लोक सुनाया था, मेरा नहीं। यदि तुमको ये लगे कि ये कहाँ से कथा करते हैं, मैं पहला व्यक्ति हूं, दावे से कहता हूं कि मैं एक शब्द भी अपना कुछ नहीं कहता। जो हमारी गीता कहती है, जो उपनिषद कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, वो कहता हूं। और मेरी बात उपनिषद की है, तुम मेरी बात काट दो तो मैं मान लूंगा उपनिषद कट गए। यदि मेरी बात काट दो तो मैं मान लूंगा गीता व्यर्थ है। ये गुब्बारा से भगवान दिखाने वाली मेरी बात काट दें, जैसे कहा था ना कि मेरा पैर हटा दो तो मैं सीता को हार जाऊंगा, मेरा पैर उठा दो। रावण उठाने आया, अच्छा तरीका है, पैर उठा ले, तो उन्होंने हटा लिया कि बेवकूफ, मेरे पैर काहे को पकड़ता है, उनके पकड़ जिनके पकड़ना चाहिए। आप जानते हो गीता क्या कहती है? समम समम। पहली बात शब्द पर ध्यान दे, समम। किसी में कम ज्यादा भगवान नहीं रहता। ये गजब की बात है। समम सर्वेषु भूतेषु। कोई स्वामी परमानंद में या सतयुगों में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब में बराबर, चींटी में भी उतना ही जितना स्वामी परमानंद, उतना ही देवी देवताओं में, उतना ही ब्रह्मा विष्णु महेश में। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वही रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु। विनष्ट होने वाले राम में, विनष्ट होने वाले कृष्ण में, विनष्ट होने वाले विष्णु में, विनष्ट होने वाले स्वामी परमानंद में, विनष्ट होने वाली चींटी में। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। न रहने वालों में जो रहने वाले को भी देखता है, उसे देखने की तमीज है, उसे देखना आता है। बाकी तो देखते हैं, आंखें हैं, दिखाई देता है, पर देखना आता ही नहीं। जिन्हें सिर्फ जन्मने मरने वाली दुनिया दिखती है, जन्म मरण रहित कभी न मिटने वाला, बराबर सब में रहने वाला भगवान नहीं दिखता, उसे दिखता ही नहीं, वो अंधा है। कितने हैं आंख वाले? मैं अब यहां विदेश को नहीं कहता, यहां मैं भारत को कहता हूं कि कितने हैं जिनको वो दिखता है रहने वाला। चलो सब में दिखे न दिखे, जब सब में है बराबर है तो तुम में भी होगा। तुम में रहने वाला दिखता है। और जाने दो भाड़ में, हमें क्या लेना रहने वाला न रहने वाला। पर इस न रहने वाले में रहने वाला है, वो आपको मिला है पहचान। मैं एक बात कह दिया करता हूं, अभिमान से नहीं कहता। हमारी कथा या तो तुम्हें समझ आएगी नहीं, और हमारी कथा समझ आ जाए तो किसी की कथा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सत्य कहना है। उसके बाद क्या सुनना? इस लाभ के बाद क्या लाभ? एक बार गल समझ रही तो रोला क्या, गल समझ लई तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। ये झगड़ा लो, झगड़ा तूने पाइया, तू ही इसे निबेड़, औरों से निबेड़े नहीं, यही अटपटो फेर। आप सुलझावे तो सुलझे, और लगावे हाथ तो उल्टो दुगनो उलझे। तुम सुलझाना चाहते हो, ये समस्याएं हल करना चाहते हैं। कई लोग तो समस्याएं पैदा करते हैं राजनीति के लिए, झगड़े पैदा कर दें, हिंदू सिख को लड़ा दें, मुसलमान हिंदू को लड़ा दें,
लड़ाने वाले तो राजनैतिक हैं, और जो लड़ाते हैं वो चाहे साधु ही क्यों ना हो, चाहे धार्मिक ही क्यों ना हो, वो भी राजनैतिक ही हैं। वो राजनीतिक समझो। धर्म लड़ाता नहीं है, धर्म अंधा नहीं बनाता। जो अंधा बनाए, जो आंखों में पट्टी बांधे, वो मजहब धर्म नहीं है। धर्म तो चक्षु देता है, धर्म तो दृष्टि देता है, और दृष्टि में क्या देता है? जगत नहीं जगदीश दिखाता है, इसलिए उसे तीसरा नेत्र बोलते हैं। तीसरा नेत्र देता है, तीसरी दृष्टि देता है। एक दृष्टि है जो प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने दी है। देखो, कुत्ता कुतिया का भेद किसने दिया? गाय बैल का भेद किसने दिया? पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का भेद किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। देख, ध्यान रखना, एक आंख प्रकृति ने दी है, इसलिए जवान कुत्ते को कुतिया अच्छी लगती है, कुतिया को कुत्ता अच्छा लगता है। किसी की आंख की जरूरत ही नहीं, प्रकृति ने तुमको दे दी है अकल। कहाँ से बच्चा होना है, कैसे होना है। तुम कोक शास्त्र पढ़ाने गए हो कुत्तों को? तुमने काम शास्त्र पढ़ाया है? कोई वैज्ञानिक सिखाने गया है? और कितने महीने में किसके पेट से निकलना चाहिए, ट्रेनिंग दी है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो दिमाग का दिवाला तुम लोग निकाले बैठे हो, समझते हो हम दिमागदार हैं। एक दृष्टि है जो प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है, सारी दुनिया ट्रेंड है। दूसरी दृष्टि है धर्म दृष्टि। किसी कुत्ते ने बहन मां का रिश्ता नहीं, और जिनमें नहीं उनको जानवर समझो, उनको दूसरी आंख नहीं है। एक आंख तो है स्त्री पुरुष की, मेल फीमेल की, कुत्ता कुतिया की, जवान बूढ़े की, हीट में है या नहीं है। इतनी अकल तो है, लेकिन ये हीट पर है पर मेरी बहन है, ये कामातुर है पर मेरी बहन है, मैं कामातुर हूं पर मेरी बेटी है। ये अकल, ये दूसरी आंख धर्म ने दी है। जहां धर्म नहीं होगा वहां जानवर हम बन जाएंगे। आज कई पुरुष जानवर बन गए। धर्म की मान्यताएं कमजोर हुई, दूसरी आंख ही नहीं है। एक आंख है प्रकृति की, हम तो इतना ही जानते हैं, मेल फीमेल। जैसे भूख लगती है भोजन जानते हैं, ऐसे ही काम आया स्त्री जानते हैं, बस बेटी बहन कौन थोड़ी जानते हैं। इसलिए ये दूसरी आंख धर्म देता है, और तीसरी आंख तो मैं कैसे बताऊं, तीसरी आंख कोई ब्रह्म ज्ञानी देता है। वो तीसरी आंख, वो तीसरी आंख क्या है? आदमी औरत तो खिलौना है, मैं तू तो ये प्रकृति ने पैदा किया है। आत्मा एक ही तत्व था, है, रहेगा, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। वो केवल अभी ना आएगी जल्दी। दूसरी थोड़ी पकड़ ली आंख आपने, भले आपके आंख कमजोर हो, मानो नहीं या बंद कर लो, धर्म की मान्यता को अवहेलना करो, काम आ जाएगा। धर्म की आंख होते बंद हो जाएगी। काम आता है, बहन बेटी दिखनी बंद। कामना आ गई, पूज्य अपूज्य का भेद गया। जिनके पैर छूना चाहिए उन्हें गाली देते हो चूंकि स्वार्थ है। उस रामायण को आग लगाते हो चूंकि राजनैतिक हो। तुम राम सेतु की उपेक्षा करते हो क्योंकि तुम बदमाश हो। इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दूसरी नजर धर्म की है, पर स्वार्थी आदमी की दूसरी आंख काम नहीं करती, स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। इसलिए कामांध तो होता है आदमी, धर्मांध नहीं होता। कामांध हो तो धर्म को भी नहीं मानता। कामना में अंधा व्यक्ति धर्म की आंख को फोड़ देता है, बंद कर लेता है। एक बार गंदा पानी पीना हो तो घृणा को हटाना पड़ेगा। क्या करो, प्यास लगी है। जाति पाति मानते हो पर भूख लगी है, मर रहे हो, तो उनका कोई रोटी दे दे। इसलिए भूख न देखे बासा भात, नींद न देखे टूटी खाट, काम न देखे जात को जात,
समझ में आए? तो जब कामना वेग लाती है तो धर्म उपेक्षित हो जाता है। एक तीसरी आंख है कि ये तो प्रकृति ने खिलौने खड़े किए, एक चैतन्य तत्व ही नाना रूपों में दिखता है तो एक है, तो तू अकेला पर अनेक खेल खेला है। उस एक की नजर वो बनानी पड़ेगी, जल्दी नहीं। उसी के लिए मैं मेहनत करता हूं, तीसरी आंख के लिए। मैं दूसरी आंख पर जोर नहीं देता, प्रकरण आ गया तो मैं बोल देता हूं। मैंने कभी चेलों को नहीं कहा कि तुम ये करो ये ना करो। मैं सोचता हूं ये मोक्ष के लिए आया है तो ये अपने आप मानेगा। इसलिए एक जो अध्यात्म की दृष्टि है, जब शिव तीसर नयन उगारा, सामने काम आया होगा, स्त्री बन के आया होगा, सुंदर बन के आया होगा, स्वाभाविक है। साधु के मन खराब हो जाए, धर्मात्मा का धर्म डोल जाए, बड़े बड़े संयमियों का संयम टूट जाए। और कई लोग तो यही छापने में लगे हैं कि धार्मिक लोग गिर जावें तो उन्हें कहने का हो जाए धर्म बेकार है। इसलिए अखबारों में छाप छुप के दिखा के, अरे इतने बड़े लोगों में धर्म की आंख फूट जावे या गिर जावे कोई आश्चर्य है क्या? काम के वेग में धर्म से हम बह जाएं, गिर जाएं, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो दृढ़ बना रह जाए। तो हम इससे नहीं डरते कि कोई साधु गिर गया, पानी नीचे आ गया, इसमें क्या आश्चर्य, ऊपर चढ़ गया इसका आश्चर्य है। तो ये दूसरी आंख की बात, तीसरी कहता हूं, भगवान शिव को अंदर काम आया पर उनकी तीसरी आंख थी, ध्यान नहीं रखा। जैसे तुम्हारी दो हैं कि नहीं, बोलो ये तो है ना, ये वाली तो चलते में कभी गड्ढे में पैर नहीं रखा, कभी कांटा नहीं लगा, कभी चूके नहीं, आंख होते हुए। शिव जी के तीसरी आंख थी पर ध्यान न दो तो काम नहीं करती। जैसे ये आंख होते हुए भी चूक जाते हो, धर्म होते हुए भी कभी गड़बड़ा जाते हो। तीसरी आंख थी उनके, शिव के, इसलिए बनाई नहीं। तुम्हारी तो तीसरी बनानी पड़ेगी। शिव जी के बनी बनाई थी, सिर्फ खोले नहीं थे, उस समय जागरूक नहीं थे, सावधान नहीं थे। तो जब काम आया हम विचलित कर दिया, तो तुरंत तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरी आंख खोल दी। चितवत काम भयो जरी छारा, तीसरी आंख खोलते काम गया। कामी और काम में विषय ही नहीं है, मैं और यह का भेद ही नहीं है, दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, एक चिन्ह मात्र सत्ता देखी। अब क्रोध या काम बिना द्वैत के नहीं हो सकता। काम दूसरे से होता है, क्रोध दूसरे से होता है, एक में द्वितीय। तीसरी आंख खोली, तत्व दृष्टि की, कोई एक चेतन के सिवा कुछ था ही नहीं। जैसे कोई सपने में सांप आया, हम डर रहे थे, सचमुच डर, नींद खुल गई। वो जो डर रहा था वो आदमी भी गया, वो सांप भी गया। स्वप्न में काम विकार आया, नींद खुल गई, स्खलन के पहले गया सब। समझ में आया? तीसरी आंख क्या होती है? तीसरी आंख खुल जाए तो जन्म मरण मान राग द्वेष मेरा तेरा अजहब मजहब सब बह जाते हैं एक तीसरी आंख में। उस तीसरी आंख के खोलने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आप लाभ उठाओ। तीसरी आंख खोलने के लिए यदि जल्दी ना बने तो हॉस्पिटल में भर्ती होके बनवाओ। हाँ, ये हॉस्पिटल है, ये 2 मिनट में चक्कर लगा के जाना नहीं। तो अब आप आंख बंद करो, 5 मिनट रह गए हैं, थोड़ी देर ध्यान करके फिर छुट्टी करेंगे। अब आप सीधा अपने मन को श्वास पर ले जाओ और मन को थोड़ा रोको, सावधान हो। आंखें नहीं, हाथ नहीं, शरीर नहीं, शरीर को छुट्टी।
जैसे शरीर पड़ा रहता है, तुम सपने देखने लगते हो, ऐसे ही आंखें अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, इससे कोई लेना देना नहीं। आप श्वास में चले जाओ और फिर आज श्वास में अपनी चेतना द्वारा आप अपने ध्यान में सजग रहकर श्वास लेते में रा, संकल्प से रा बोलो, संकल्प से। श्वास सहारा ले लो, बोलना संकल्प से है पर श्वास का सहारा लेकर। श्वास लेते में अंतर का मन, अंतर की चेतना, अंतर आपकी अंतर से अंतर गहरा मन बोले रा, छोड़ने में मां। ये साफ लगे कि हां बोला जा रहा है, रा म। और जिस सेकंड में आप रा म बोले, उस सेकंड में और कुछ नहीं बोल रहे थे और सब कुछ बंद हो गया। ऊधो मन न भय 10-20, एक मन है। जब रा म बोलता है, सब घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सब घटों में तो राम बोलता है। अंतर जहां से शब्द पैदा होते हैं, वाणी जिससे पैदा होती है, जो वाणी से पैदा नहीं होता, शब्द जिससे प्रकट होते हैं, जो शब्दों से प्रकट नहीं होता, मन जिससे पता चलता है, मन से जिसका पता नहीं चलता। मन समेत जही जान न वाणी, जिसको मन समेत वाणी नहीं जानती,